मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों का बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का, और इसके पीछे कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दी है। दरअसल इजरायल और ईरान की बढ़ती टेंशन का असर ना सिर्फ इक्विटीज बल्कि कमोडिटीज पर भी देखने को मिला है। एक तरफ ब्रेंट क्रूड जो सोमवार के सेशन में, मंगलवार के सेशन में थोड़ा सा अंडर प्रेशर देख रहे थे, वहां पर एक तेज उछाल आते हुए दिखा है और अब ब्रेंट $75 के आसपास कारोबार कर रहा है। और सिमिलरली अगर आप इक्विटीज का हाल देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है और चौतरफा दबाव, प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं इस डर के बीच में कि कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यहाँ से फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई ना दे। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, क्यों बाजार में ये गिरावट देखने को मिली, इसके 5 बड़े कारण। सबसे बड़ा कारण यही कि इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान जो कि गाजा स्ट्रिप को जो रन करते हैं, हमास और हिजबुल्लाह, उनको सपोर्ट करता है और यहाँ पर ट्यूसडे रात को बॉम्बिंग की इजराइल में, और इजराइल ने साफ कहा है कि इसके रेपरकशंस होंगे और इसी वजह से हम ये इंपैक्ट देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बाजार में गिरावट का कि एफएनओ पर सेबी ने कुछ कदम उठाए हैं, जहां पर जो एफएनओ ट्रेडिंग की मिनिमम वैल्यू है उसको इंक्रीज किया गया है। तो यहां पर अब जो ट्रेडर्स की संख्या है या फिर जो क्वांटम रहेगा वो कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से बाजार में हम इंपैक्ट देख रहे हैं इस बड़ी खबर का। तो इनफैक्ट ये कदम सेबी के काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी सख्त भी हैं और इसीलिए यहां पर हम हावी देख रहे हैं बाजार में गिरावट होते हुए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एफआईएस का भारत से चीन की तरफ ज्यादा निवेश है। तो ये जो आंकड़े आए हैं इससे थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जो सपोर्ट आया भी इंडियन मार्केट्स में वो डीआईएस की बाइंग की वजह से ज्यादा रहा है और एफआईएस ने थोड़ी पिछले सेशंस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग की भी है। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है कि चीन की तरफ ज्यादा, अब तक इंडिया एक स्वीट स्पॉट था, पसंदीदा डेस्टिनेशन था एफआईएस के लिए, अब उनका रुझान थोड़ा चाइना की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चौथा, कच्चे तेल का भाव। कच्चा तेल क्योंकि हमारा 70% इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की मूवमेंट सीधे इंपैक्ट डालती है सेंटिमेंट्स पर, इकोनॉमी पर, मार्केट्स पर। और अब जो टेंशंस के बीच में कच्चे तेल का भाव है, ब्रेंट का भाव $75 के आसपास आ चुका है, उसकी वजह से भी मूड मार्केट का बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद यहाँ से बहुत एस्केलेटिव मैटर ना हो, शायद बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से ना दिखाई दे। दूसरा, यूएस चुनाव को लेकर घबराहट ऑलरेडी बनी हुई है। यूएस में इकोनॉमी फ्रंट पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, फेड के स्टांस पर भी नजरें बनी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो इलेक्शंस रहेंगे उससे पहले कैसे मार्केट्स रिएक्ट करेगा उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से कॉशियसनेस, थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में हम देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से मार्केट्स और कितना नीचे जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही बताइए, हालांकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम ये प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, मार्केट से रनअप काफी दिखाया भी था, तो एक मौका भी चाहिए था थोड़ा हल्का होने का। अब यहां से सपोर्ट कहां देखने हैं आप, इंडेक्स पर क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी नमस्कार। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी रीजन की वजह से जो मार्केट में जो करेक्शन आया है, अभी करेक्शन लगता है कि एक्सटेंड हो सकता है, बट इमीडिएट सपोर्ट है 25,300 पे। शॉर्ट टर्म कहिए या मिड टर्म 25,300 इज अ बिग सपोर्ट। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर में 25,550 के ऊपर रिकवरी दे दे 1-2 दिन में, तो मार्केट में वापस एक बार रिजम्पशन ऑफ बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,700, उसके नीचे बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो बेरिश है, बट सपोर्ट के पास है, होपफुली सपोर्ट ले ले, सपोर्ट नहीं लिया तो बड़ा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है।